आप तो पूरी हड़ताल पे चले गए। हाँ जी जी, तो नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रकल्प है और मैं एम्स आरडीए से जेआर रिप्रेजेंटेटिव। एम्स से डॉक्टर साहब आए, रेजिडेंट हैं। ये तीनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी। तो आज हम लोग यहाँ पर, आज ही हम लोगों ने काफ़ी आक्रोश में है, सारे रेसिडेंट डॉक्टर्स इस बात से बहुत खफा है। मैं किसी पार्टी का या किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा कि रेप क्या किसी पार्टी को देख के होता है क्या? किसी की नृशंस हत्या कर देना, एक महिला डॉक्टर जो कि 36 घंटे की आईसीयू ड्यूटी कर रही है, ये सोचकर ही इतना दर्द महसूस होता है और आंखों में पानी भर आता है, आंसुओं से भर आती हैं आंखें। तो 36 घंटे लगातार। हाँ जी, उस वक्त भी वो महिला डॉक्टर जो है वो ड्यूटी पर थी, वो अपने 26वें घंटे पर रही होगी ड्यूटी के, और उसके बाद वो सोने गई थी वहाँ पे, जिसके बाद उसके साथ ऐसी सारी नृशंस हत्या की गई है उसकी। तो बेसिकली मैं सब यहाँ पे इस मंच के द्वारा ये सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जनरल पब्लिक से भी, कि सेंसिटाइजेशन थोड़ा बढ़ाइए। डॉक्टर्स हमेशा आपकी सेवा में ही है, पूरा जवानी, पूरा समय अपना इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद इतना पढ़ लिख के आगे बनते हैं तो आपकी सेवा के लिए ही। और हम जो शपथ लेते हैं वो शपथ इसी के लिए रहती है कि हम चाहे जितना हो पाएगा उतना करेंगे। तो प्लीज़ ऐसा प्रिवेंट हो सके, इसके लिए आप भी हमारे साथ आइए, आवाज़ उठाइए। हमारी सरकार से मांग है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम पिछले 8 या 10 सालों से उनसे कोशिश कर रहे हैं। अभी होगा, न जाने कब होगा। हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जी, नीति जी बोल रही थी, कंप्लीट। मैं यही बोलना चाहती हूँ, चाहे हाथरस का बलात्कार हो, चाहे मणिपुर में महिलाओं के साथ शोषण हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कोई भी राज्य हो, महिला होती, मातृशक्ति होती है। अगर यहाँ पे आप सिलेक्टिव अप्रोच करते हैं और मैं समाजवादी पार्टी और बाकी क्यों मौन रख के बैठा हुआ विपक्ष, आज देश खाली बैठ नहीं कोई बोलता। नीति गिव मी अ सेकंड, कहाँ चले गए वो? चले गए हाथरस वाले, चले गए जी। मैं इसमें नहीं जाना चाहता था कि कौन पार्टी के कहाँ किसने क्या। आराम से, जैसे कूल आराम से, बहुत संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव इशू है जी। बस घटना हुई है, बहुत विवश है, जितनी निंदा की जाए उसका बहुत कम है। ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। आपको बताया गया कि वो बॉक्सर था, पदक तो तुमसे लाया, वहां तक तो तुम पहुंच ही नहीं सकते थे। एक सेवारत डॉक्टर के ऊपर तुम अपना बल का, पौरुष तो है ही नहीं, वो नपुंसक है। पौरुष तो उसके पास होता जो कर्मवीर होता है, कर्मठ होता है जी। नाउ यू प्लीज रिप्लाई। और आप कन्नौज का भी और अयोध्या का भी रिप्लाई करेंगे। सबका रिप्लाई करेंगे जी। समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, अभी बहुत लोग कह रहे थे, अभी जैसे ही बीजेपी वालों ने आरोप लगाया हमारे पे, हाँ। तो ये लोग ताली बजा रहे थे। मतलब इस संवेदनशील, गलत है, जिसने भी बजाई ताली वो गलत है। बजा रहे, हंस रहे हैं कि दूसरी पार्टी पे अपना आरोप लगा दिया। मैं ये कहता हूं, अनुज बधू भगनी सुत नारी, रे सठिये कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्ट बिलोकय जोई, ताए बधे कछु पाप न होई। ऐसे लोगों को, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी की भी सरकार हो, ऐसे लोगों को तुरंत फांसी पर लटका देना चाहिए। अभी बता दें, गुप्ता जी अब बोल देते हैं। कुलदीप सेंगर के लिए रैली निकालने वाले, कश्मीर में जब 8 साल की कन्या का बलात्कार हो जाता है, इनके मंत्री जो बीजेपी के मंत्री थे, उसके साथ तिरंगा लेकर के उसके बचाव के लिए जो लोग उसमें अपराधी थे, उनके लिए आप वहां यात्रा निकाल रहे हैं, आज हमें ज्ञान दे रहे हैं। आपने कुलदीप सेंगर के साथ क्यों नहीं किया? कोई मौके पे नहीं चूकता, सबको अपनी पार्टी बढ़िया जाती है जी। जनाब, कहां से आना हुआ? मैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद से। सिद्धार्थनगर जनपद से जी। इतनी भयावह घटनाएं हो रही हैं, ये सब अशिक्षा, कुरीति, बुराइयों का परिणाम है। देश में इतनी अराजकता है और ये पक्ष और विपक्ष के लोग आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला रहे हैं। वास्तविकता ये है कि इतनी भयावह घटनाओं का सत्ता पक्ष कोई कानून लाए। भैया सोचो जरा, भैया सोचो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के, मैं तुमसे सिर्फ हाथ पकड़ के कहता हूँ, वो तुम्हें 30 कुंठा रखना चाहता हूँ मैं जनता के बीच में कि सत्ता पक्ष कड़ी से कड़ी कानून लाए और विपक्ष उसका समर्थन करे पुरजोर से, और नहीं अगर किया तो बशीर बद्र की वो लाइन सार्थक होती दिख रही है कि नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बच जाएं तो प्यासे होठ पानी के एक एक बूंदों के बिन तरस जाएं। और गनीमत है कि बादल पर हुकूमत चल नहीं सकती,
नहीं तो सारे बादल उनके खेतों में बरस जाएं। ये लाइन सार्थक हो रही है। मैं बस सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वो डॉक्टर जो 26वें घंटे में ड्यूटी पर थी, नीति जी 26वें घंटे पे अपनी ड्यूटी पे रही होगी। सर जस्ट कूल डाउन, वेस्ट, आई हैव अ पेशेंस। नो सर, आई नो। मैं सिर्फ एक दृश्य सामने रखना चाहता हूं। कहां से आए हो सर? मैं तो बिहार से हूं। बिहार में कहां से? पटना से हैं। बहुत अच्छी बात। 26वें घंटे में जो अपनी सेवा में रही होगी वो किसी ना किसी मरीज को ही तीमारदारी में लगी होगी, और उसके बाद ये घटना घटती है, वो घटना जिसमें ये गले की हड्डी तोड़ दी जाती है, आंख फोड़ दी जाती है और मुंह से खून आता है। उसके बाद की घटना का मैंने जिक्र नहीं किया। मैं कुछ कहूंगा जी जो आप देखिए, मैं यहाँ पे जितने लोग आए हैं उनसे भी अपील कर रहा हूँ, और जितने लोग सुन रहे हैं उनसे भी अपील कर रहा हूँ, कूट दो, ऐसे लोगों को कूट दो, कोई भी हो, नहीं छोड़ो, सब लोग मिलके मार डालो। दिस इज द ओनली आंसर फ्रॉम मी। आप सरकारी सेवा में हैं? यस, सरकारी सेवा में हैं, बट लीगलिटी, जब कोई इलीगल काम कर रहा है तो व्हाई शुड वी थिंक अबाउट लीगलिटी? मैं कहता हूं नहीं, अराजकता उसका जवाब नहीं है डॉक्टर, उसका अराजकता जवाब नहीं है। मैं ये कैसे कह दूं कि आप भी कल्प्रिट बन जाएं? मैं कैसे कहता हूं कि आपने अपनी जीवन लगाया है, हमें आपकी वो सेवाएं चाहिए जो आप एम्स में दे रहे हैं, आपकी वो सेवाएं चाहिए। आप जरूर जवाब दीजिएगा मुझे। मैं आपके क्रोध से, आपकी भावनाओं से भली भांति परिचित हूं, क्रोध उतना ही मेरे अंदर भी है, लेकिन जैसे उन्होंने कहा, क्या अच्छे लोग हैं ये, कहते हैं कि नहीं वो कानून जो है बनाइए और उसमें कठोर सजा दीजिए। डॉक्टर मैं आ रहा हूं जी। नमस्ते सबको, मेरा नाम डॉक्टर अवनीत है, हम एम्स से आए हैं। इसी में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी ये मतलब चीज़ हुई है हमारी साथी डॉक्टर के साथ, वो एक हॉस्पिटल में जिसको हम एक अपना घर, अपना मंदिर मानते हैं, जिसमें एक इंसान अपनी बीवी से इतना टाइम नहीं स्पेंड करता जितना वो एक अस्पताल में करता है। 24 घंटे से लेकर अगले 7 दिन तक 36 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है, लेकिन फिर भी वो 36 घंटे में ऐसा नहीं कि बीच में रेस्ट लेगा। वो जब भी बैठता है तो मरीज के बारे में सोचता है, वो पढ़ाई करता है कि इस मरीज में क्या हम और कर सकते हैं। यही चीज़ इंडिया में जितने पूरे संसार में जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे यही करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या गुजरा, क्या दृश्य था वो तो तमाम सारे पेपर्स में और टेलीविजन में दिख रहा है। मैं तो सिर्फ उसकी कल्पना से ही रूह कांप गई। पहली बात तो वो डॉक्टर थी, दूसरी वो लड़की थी। तो जी अभी मेरे को मेरा नाम अमीशा है। अमीशा आ गया जी। डॉक्टर अभी हम वहाँ पे एम्स में सुबह से 8 बजे से हम वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे डॉक्टर्स। अब आपको लगेगा कि हम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, लेकिन सर आप बताइए कि अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करें तो क्या करें उस पे। डॉक्टर एक लोग कहते हैं कि एम्स में कोई 6 महीने के बाद किसी का नंबर आता है, 6 महीने के बाद नंबर आता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, और ना ही मैं लॉजिक रख रहा हूँ कोई, लेकिन 6 महीने के बाद किसी का एम्स में नंबर आता है और आप प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि सारा का सारा एम्स जो है आपके कंधों पर होता है, आप हड़ताल पर हैं तमाम अस्पताल पे। आज मेरा कोई आदमी था जो अस्पताल से लौट आया, ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्या कोई सूरत हाल नजर आती है? हमारी तरफ से मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हमारे पास बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं है। हम एक ह्यूमन की कैपेसिटी में जो होता है वो पूरा करते हैं। 24-36 आवर्स ड्यूटी करने के बाद भी लोग ओपीडी जाते हैं कि उनका कहीं जो कार्ड बना है वो कैंसिल ना हो जाए। हम देख लेते हैं पेशेंट्स, पर फिर भी सर पॉपुलेशन और डॉक्टर्स का रेशियो इतना अच्छा नहीं है कि सारे पेशेंट। पॉपुलेशन और